Hello बच्चों, let's read the question and question says a bullet of mass 30 gram is fired horizontally with a velocity of 120 meter per second from a pistol of mass 2 kg. What we have to find is recoil velocity of the pistol. So now let's see first of all what is happening in this question. So this is our pistol, this is our gun pistol, and from this a bullet is fired. बुलेट जो है उससे फायर करी गई है. अब अगर हम ध्यान दें, कभी भी अगर किसी ने आपने कहीं भी देखा होगा मूवीज में या फिर कहीं पर भी, जब भी हम बुलेट को या फिर गन को फायर करते हैं, सो देयर इज ऑलवेज एन रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल इटसेल्फ, बिकॉज जो हमारी बुलेट है वो आगे के डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, जिसने यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है 120 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जो हमारी पिस्टल है उसने भी रिकॉइल करा होगा, वो भी पीछे आई होगी कुछ वेलोसिटी के साथ, जो हमें फाइंड आउट करनी है. ओके, सो व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस? द की कॉन्सेप्ट इज सिंपली law of conservation of momentum. We can easily solve this question from this. Law of conservation of momentum. Conservation of momentum. Right? Now let's write all the given information to us. Given information in which M1 is 30 gram, that is the mass of our bullet. M2 is 2 kg, that is the mass of our pistol bullet, because हमारी हल्की होगी obvious सी बात है, और हमारे पिस्टल का मास 2 kg. V1 that is बुलेट की स्पीड, जिस स्पीड से हमारी बुलेट जो है वो फायर हुई है, 120 मीटर पर सेकेंड. एंड वी हैव टू फाइंड V2, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल, कि पिस्टल जो है हमारे किस वेलोसिटी के साथ उसने रिकॉइल कर रहा है, हमें ये रिकॉइल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है. तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा रह गया, बस हमें क्या करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई करना और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. बट अगर हम देखें इक्वेशन में तो हमें क्या है, यूनिट हमारी डिफरेंट है, M1 की और M2 की यूनिट डिफरेंट है. तो हमें क्या करना होगा, M1 को यूनिट को कन्वर्ट करना होगा SI यूनिट के अंदर. कैसे करेंगे हम इसे, 30 ग्राम को हमें 1000 से डिवाइड करेंगे और इट विल बी इन केजी, ये हमारे केजी के अंदर हो जाएगा. अभी हम इसे कैलकुलेट नहीं करेंगे बिकॉज जीरो मैक्सिमम टाइम कैंसिल आउट ही हो जाती है मल्टीप्लीकेशन के और मैथमेटिकल पार्ट में. तो अब सॉल्व करते हैं, क्या करना है हमें, M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2. यही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि जो हमारा इनिशियल मोमेंटम होगा वो फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा. तो अब वैल्यू पुट करते हैं, M1 कितना है हमारा 30 डिवाइड बाय 1000 इनटू हमारा V1 कितना है 120 मीटर पर सेकेंड, 120. N2 हमें 2 kg गिवन है, V2 हमें कैलकुलेट करना है. अब सॉल्व करते हैं इसे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, इसलिए कहते हैं कि लास्ट में करना चाहिए हमें डिवीजन वाला पार्ट, मैक्सिमम टाइम वो सॉल्व भी हो जाता है. 10 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा, 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 12 अपॉन 2. ये क्या हो जाएगा, हमारी V2 हो जाएगा इक्वल टू 6. 2 को हमने 6 से डिवाइड करा और 0.3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 1.8 मीटर पर सेकेंड. दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर. So our correct answer is that is B, 1.8 meter per second. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.